अगर पूरा संगठन एक ही स्वरूप में बैठता है तो इस संसार में वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल फैलते हैं। याद रखेंगे। मन बुद्धि एकाग्र हो जाए तो हमारा योग विश्व का कल्याण करने वाला हो जाता है। इसलिए सभी लक्ष्य बना ले इस पट्टी से। 4 घंटे हमारा योग का अभ्यास रोज होना ही चाहिए, बैठकर नहीं। ये बात सुनते ही लोग सोचते हैं कैसे बैठेंगे 4 घंटे। चाहे आप 1 घंटा भी ना बैठो, वैसे बैठना अच्छा होता है थोड़ा थोड़ा। स्मृति स्वरूप होना ही योग है। मुरलियों में आप सुनते हैं, आजकल में भी आया, अगर तुम्हें याद रहे 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अभी मुझे घर। भोजन पर खूब चली अभी नजदीक में। सुनते हैं मुरलियां? कौन किस किस ने सुनी भोजन की मुरली? भाइयों में कौन कौन भोजन बनाते हैं? वाह, ये तो बहुत हैं। कुमार कौन कौन बैठे हैं? वेरी गुड। भोजन बनाते हुए देखो, मैं आपको एक छोटा सा किसी का अनुभव सुनाता हूं। एक डॉक्टर कुमार, मिलिट्री में डॉक्टर, मेरे पास आया कि टाइम नहीं मिलता पुरुषार्थ का, घर में गीता पाठशाला है, मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, सवेरे 8 बजे जाना होता है, शाम को 6 बजे आता हूँ, दिनचर्या बहुत भारी है, योग नहीं होता। मैंने उसकी दिनचर्या बना कर दी, आप भी सीख लें। भोजन बनाते हो ना दोनों टाइम, मैंने कहा 1-1 घंटा लगाओ, आनंद से बनाओ। योग का समय हो जाएगा 1-1 घंटा, तपस्या का समय हो जाएगा, वो भोजन पवित्र हो जाएगा, वो भोजन आपका कल्याण करेगा। गीता पाठशाला चलाता है, मैंने कहा गीता पाठशाला में योग अभ्यास कराओ, अच्छा अच्छा आपका भी हो जाएगा। मीटिंग में बैठता है, कहता 4-4 घंटे लग जाते हैं। मैंने कहा तो 4 घंटे तुम तो फ्री हो ना, तुम्हें थोड़ा ही सारा टाइम बोलना है। 4 घंटे में से तुम 2 घंटा अच्छे अभ्यास कर सकते हो सकता है या नहीं? कुछ प्रैक्टिस अपनी निश्चित कर लें। जिनका योग बिल्कुल नहीं लगता, मैं 2 विधि आपके सामने रख रहा हूं, समझ लेना। 21-21 दिन का प्रोग्राम बना दो। मैं आत्मा हूं, कुछ भी नहीं आता, इतना तो आता है। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। सारे दिन में हर घंटे में 3-4 बार कर जाओ, 21 दिन। बहुतों से मैं कराता हूं, मेरे पास युवक बहुत आते हैं, मानसिक रूप से नष्ट हुए युवक, जीवन से तंग हुए युवक, मर जाएं, सुसाइड कर लें, इन संकल्पों से भरे हुए युवक, मैं उनसे अभ्यास कराता। एक अभी भी आया हुआ ज्ञान सरोवर में, मैंने उसको कहा मुझे 3 मास चाहिए आपके, अभ्यास शुरू कराए। पहले दिन कहा आज सारा दिन 1000 बार याद करो मैं आत्मा हूं, कुछ नहीं। कहा अनुभव कैसे होगा? अनुभव छोड़ो, केवल याद करो। उसने 500 बार कर लिया, शाम को आया, बड़ा अच्छा लग रहा है आज तो। दूसरे दिन मैंने कहा मैं एक महान आत्मा हूं, आज 100 बार याद करके आओ शाम तक। फिर आ गया, चेहरे पे थोड़ी रौनक आ गई थी। मैंने कहा बताओ मरने की इच्छा है या जीने की? कहा तो जीऊंगा मैं। जिनका योग नहीं लगता, मैं आत्मा हूं,
मैं तो सिखाया करता हूं, हर घंटे में 10 बार रट जाओ, रट जाओ। मैं एक महान आत्मा हूं, मैं इस देवी हूं। 100 बार याद कर लो शायद दिन में, कुछ दिन, 21 दिन का प्रोग्राम बनाओ। तो जो मैंने आपको कहा, हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। आपने सुंदर संकल्प किया, मैं इस धरा पर बहुत भाग्यवान हूं। वाइब्रेशन सुंदर फैलने लगे चारों ओर। माताएं भाई, घरों में अभ्यास करो, आपके सारे घर का भाग्य ही उदय हो जाएगा। लेकिन करना तो खुद पड़ेगा, या मैं ही कर दूं आपके लिए? क्या विचार है माताओं का? मैं कर दूं सबके लिए? मैं तो कर दूंगा, लेकिन फायदा मुझे होगा, फिर आपको नहीं होगा। संकल्प श्रेष्ठ करने हैं। और दूसरा अभ्यास, जो बहुत अच्छा योग कर रहे हैं, और भी कह रहा हूं, जिन माताओं को योग नहीं लगता, वो किया करें मेरा बाबा, उस पर मेरा अधिकार, वो मेरा, वो मेरे लिए। जिनका योग बिल्कुल नहीं लगता, वो बहुत अच्छी तरह धारण कर ले आज। ईश्वरीय नशे में रहना सीखें। इस जीवन में कौन मिला, एक ही संकल्प काफी है सारे दिन के लिए, आपकी समस्याओं को नष्ट करने के लिए। इस जीवन में कौन मिला। जब 5000 साल की यात्रा पूरी हुई, भगवान आ गए, साथी बन गए। कर सकते हैं याद? ईश्वरीय नशे में रहना। मैं सोचा करता हूं, ईश्वरीय नशे को नारायणी नशा भी कहते हैं ना। एक ही आत्मा थी संसार में, ब्रह्मा बाबा, जिनको नशा रहता था, ये शरीर छोड़कर मैं नारायण बनूंगा। इसलिए नशे का नाम ही नारायणी नशा पड़ गया। ईश्वरीय नशा कौन पढ़ाने आ गया है? किसने हमारा हाथ पकड़ लिया है? बोझ सारे बाबा को देकर, जिम्मेदारियां बाबा के हवाले करके, सबको सुख भरा जीवन जीना है। सुखों को छीनने वाली बहुत चीजें हैं संसार में, लेकिन याद रखेंगे, मनुष्य के अपने विचार संकल्प ही उसे सुखी करते हैं या दुखी। ठीक बात है या नहीं? ठीक बात है। तो एक माता आई मेरे पास इसी बाबा के सीजन में, 50 साल की हो गई होगी, ज्ञान में बहुत मजबूत। मैंने कहा सुखी हो? बहुत सुखी हूं। कोई समस्या तो नहीं है? कहा भाई जी, कोरोना में पति चला गया, 6 मास पहले जवान लड़का भी चला गया। मैंने कहा फिर तुम सुखी कैसे हो? रह सकती है कोई बहन ऐसे में सुखी? जवान लड़का और पति दोनों चले गए। कहा बस मैंने एक ही संकल्प रखा, इन दोनों का मेरे साथ इतना ही पाठ था। मुझे बहुत आनंद हुआ। मैंने कहा तुम तो सच्ची शिव शक्ति हो, सच्ची ज्ञानी आत्मा हो। दूसरे केस भी, 75 साल की माता, 80 साल का पति, पति ने शरीर छोड़ दिया। मेरे पास आई, भाई जी पति ने शरीर छोड़ दिया, मैं इस संसार में अकेली हो गई हूं।
मैंने पूछा बच्चे? कहा बच्चे तो हैं। मनोस्थिति डिप्रेशन में आ गई, वो गहरा डिप्रेशन हो गया। उसकी टीचर इसीलिए मेरे पास लाई थी कि इसको डिप्रेशन से निकालने की विधि बताओ। मैंने कहा तो तुमने क्या सोचा था, 84 जन्म वही तुम्हारा पति रहेगा? थोड़ा हल्का किया उसको, स्वीकार करो कुछ चीजों को। समझ रही माताएं? सुखी रहना अपने हाथ में, दुखी हमें हमारे संकल्प करते हैं। एक ही नशा बढ़ा देना, दादी जानकी के शब्द थे। उसको पक्का कर दो आज से, मैं कौन? बोलो आगे, मेरा कौन। मुझे याद है दादी जानकी की आखिरी स्थिति, बोला नहीं जाता था। क्लास में ले गए, जबरदस्ती ले गए, कहा कुछ सुनाओ। 3 मिनट हो गया कहते हुए कुछ सुनाओ, बोला नहीं जाता था। बहुत जोर लगा के जोर से बोला, मैं कौन, मेरा कौन। सब खुश हो गए। मैं सोचता था देखो, इस महान तपस्वी आत्मा ने जो कुछ पूरा जीवन किया है, वो अंत में इसकी स्थिति है। होता है ना ऐसा ही। मैं कौन, स्वमान याद करना, मेरा कौन, इसमें कई चीजें याद करना। जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। करें मेरे साथ सभी अभ्यास, सीधे बैठकर संकल्प करें गहराई से। अब आंखें बंद करना चाहो कर सकते हो। जो भगवान है वो मेरा है। बढ़ाओ अपनेपन को। जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो मेरा है। जो भाग्य विधाता है वो मेरा है। जो संसार के बोझ हरने वाला है वो मेरा है। भरेंगे अपने चित्त में ये चिंतन। चिंतन से ही हमारी स्थिति बनेगी। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अब मैं आपको स्वमान की ओर ले चलता हूं। क्लास तो आपने बहुत सुन ली है, अब कुछ अभ्यास जो आप सीख लेंगे अच्छी तरह। चलें फिर से बाप दादा के पास चलते हैं सूक्ष्म लोक में। क्षण भर में फील करें मैं आकाश के ऊपर हूं। ये फरिश्तों की दुनिया है। सीन देखें, चित्र बनाएं। आकाश, आकाश के ऊपर दूसरा बड़ा आकाश, चारों ओर सफेद चांदनी फैली है। फरिश्तों की दुनिया है ये। सामने बाप दादा अच्छी तरह देखें, कमलासन पर विराजमान। मस्तक में ज्ञान सूर्य। बाबा दृष्टि दे रहे हैं।
और याद दिलाया। अब जो स्वमान बाबा याद दिला रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाओ भाई, कम ना करो। जो स्वमान बाबा याद दिला रहे हैं उन्हें स्वीकार करेंगे। बच्चे, तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें बहुत योग्य जानकर तुम्हें चुन लिया है महान कर्तव्यों के लिए। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। स्वीकार करते चलें। तुमने कल्प कल्प इस माया को जीता है। तुम विजयी रत्न हो। मैंने तुम्हें विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति दे दी है। तुम विघ्न विनाशक हो। तुम इस धरा पर मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। तुम इस जहान के नूर हो। तुम पुण्य आत्माएं यदि इस जहान में न होते तो ये जहान वीरान बन जाता। तुम साधारण नहीं हो। इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हो। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। बाबा से दृष्टि लेकर हम वापिस आ गए। ओम शांति। ऐसे रोज एक बार स्वयं को जगाना है। जिसको अमृत वेले का बहुत आनंद लेना हो, सुख लेना हो, ऐसे ही नहीं बस बाबा को याद कर लिया। जिसको बहुत आनंद लेना हो वो बाबा की बातें याद करें। सवेरे उठकर स्वमानों की माला सिमरण करो। कुछ भी आपको याद ना आए तो स्वमान याद कर लेना। लगातार याद कर लेना। 3 राउंड कर लेना। एक बार केवल याद कर लिया, दूसरी बार थोड़ा धीमी गति से, तीसरी बार उसका नशा हो जाए। आपका ब्रेन, आपका माइंड चार्ज हो जाएगा। सारे दिन कार्य करने की शक्ति आ जाएगी। दूसरे भी शब्द हैं बाबा के। बच्चे, सवेरे उठकर स्वमानों से सज कर मेरे पास आओ। सीख लें सभी। सवेरे बहुत अच्छा योग लगेगा। पक्का कर दें सभी भाई लोग। कुमार लोग बहुत अच्छा करेंगे। आप में ताकत है बहुत कुछ करने की। माताएं तो अपने गृहस्थ में भी रहती हैं, बच्चे पोत्रों में भी लगी रहती हैं। कुमार अपने को योग साधना के लिए
मुक्त कर रखा करें, रखेंगे या नहीं, या बहुत बिजी। अब धन के पीछे नहीं भागना है तो क्या करना है? आप कहेंगे पैसा नहीं चाहिए क्या हमें? धन को आपके पीछे भागने दो। संभव है क्या ये? अगर माताएं स्वमान का अभ्यास करें, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूं, तो धन पीछे पीछे भागेगा। कभी भी निगेटिव संकल्प अपने मन में नहीं रखना, मैं तो गरीब हूं, बिना पढ़ी लिखी हूं, ये सब कुछ नहीं। बाबा ने बहुत खजाने दे दिए हैं। योग अभ्यास का सहज तरीका और बहुत पावरफुल। चलते फिरते अभ्यास करेंगे, कर्मों में अभ्यास करेंगे, बैठने से भी अच्छा अभ्यास चलते फिरते होगा। सर्व शक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। काम करते भी कर सकते हैं। इसी का दूसरा स्वरूप ज्ञान सूर्य शिव बाबा, सिर के ऊपर छत्र छाया है, बिल्कुल यहां है, थोड़ा ऊपर। उसकी किरणें फैल रही हैं, उसकी लाइट मुझ में समा रही है। चलो दोनों अभ्यास करते हैं। योग अभ्यास की सफलता के लिए बुद्धि के नेत्र से स्वरूप को देखना क्लियर। बुद्धि नेत्र है, उससे हम उन चीजों को देखेंगे जो आंखों से नहीं दिखती। आत्मा, बाबा, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सतयुग, देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ये आंखों से नहीं दिखते, दिव्य बुद्धि से दिखते हैं। जिसकी बुद्धि जितनी क्लीन, स्वच्छ, उतना ही योग सुंदर। चलें देखें ऊपर बाबा को। परम धाम में चमक रहे हैं शिव बाबा, चमकती हुई महाज्योति, सर्वशक्तिवान। केवल एक वही दिखाई दे रहा है। ओम शांति। ये दोनों ही बहुत पावरफुल अभ्यास, बिल्कुल सहज, लेकिन अंडरलाइन कर लें, मैं कह चुका हूं, सब जानते हैं, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के सहज योग भी कठिन हो जाएगा। मन अगर इधर उधर उलझा रहा तो योग की बात कल्पना हो जाएगी। बचाएं अपने को। सवेरे मैंने एक शब्द बोला आपके सामने, संभालें अपनी स्थिति को। दूसरा शब्द, बचाएं अपने को। आपके फोन में ही बहुत बड़ी माया है या नहीं? इधर उधर देखने की आदत पड़ गई तो योगी बनना भूल जाना। मोबाइल अनेकों के जीवन को नष्ट कर चुका है। एक बड़ी आयु के व्यक्ति, परिवार सारा ज्ञान में, लड़का कुमार बहुत अच्छा ज्ञान में, उसकी माँ बहुत अच्छा ज्ञान में, लेकिन ये जो बड़ा भाई है, मतलब फादर उनका, कहा इतना मोबाइल पे रहता है कि खाना खाते हुए टीवी भी चलाता है और कान में मोबाइल भी सुनता है, डबल काम करता है, तीसरा खाना। मैंने बहुत समझाया, नहीं, व्यसन हो गया उसके लिए, और उसका ज्ञान योग तो जीरो हो ही गया है। मानसिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। बचेंगे।
आप सबको अपने अपने घर को मंदिर बनाना है, महान बनना है, ताकि संसार को हम बहुत कुछ दे सकें, हम संसार का कल्याण कर सकें। हम पुण्य आत्माएं हैं, हमारे पुण्यों का बल संसार की अनेक आत्माओं को मिलता है। जो मैंने एक स्वमान आपको बोला अभी, उसके बारे में कुछ कह देता हूं। तुम जहान के नूर हो, बात 75 की है, एक ही बार आया था इस स्वमान। बाबा ने व्याख्या की इसकी, जैसे आंखों में यदि नूर न हो, लाइट, तो उस व्यक्ति के लिए संसार जैसे है ही नहीं। तुम इस संसार के नूर हो, जान के नूर। अगर तुम इस संसार में ना होते, अगर तुम इस जहान में ना होते, तो ये जहान वीरान बन जाता। मुझे तो आनंद आ गया ये सुन के। चलो अभी इसी नशे से योग करेंगे। बजा दो भाई, ये तो मोबाइल पे बज रहे हैं। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा, नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। बहनें आ जाएं तो बता देना भाई। एक सुंदर बात लेके जाएंगे।
मेरे जीवन की बहुत अच्छी बात रही ये सदा। कुछ भी हो जाए, स्थिति नहीं बिगाड़नी है। संभालें इसको अपने अंदर। कुछ भी हो जाए, सुन रहे भाई लोग, स्थिति नहीं बिगाड़नी है। जी 8 बजे तक कीजिए। स्थिति नहीं बिगड़ेगी तो परिस्थितियां बोलो नहीं आएंगी, और आ भी जाएं तो भाग जाएंगी। स्थिति का बहुत बड़ा महत्व है। बाबा के 3 लाइन का महावाक्य आपको सुना देता हूं, जो मुझे जीवन भर बहुत काम आया। स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं। 2 बातें हुई, स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां बोलो, स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां, और सार की बात, स्थिति श्रेष्ठ बनेगी स्वमान से। बिल्कुल सहज बात हो गई। स्वमान का अभ्यास करें, आत्मा में पावर भी आ जाएगी, स्थिति भी सुंदर होती जाएगी। जो मैंने आपको बाबा की एक बात सुनाई है, बहुत 18 जनवरी के दिन बहुत बार बाबा ने 2 शब्द बोले हैं, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बोलो। दूसरा शब्द बोला, जैसी स्मृति वैसी समर्थी। बहुत काम आएगा। तो स्मृति लानी है अपने अंदर। देखो बहुत छोटी सी बात है। आप बैठे हैं आराम से अपने घर में, कोई 10 साल पहले हुई खराब घटना आपको याद आ गई तो दुख हो जाएगा ना, एकदम से चेहरा बदल जाएगा, आंसू भी आ जाएंगे। अगर बच्चे पूछे मम्मी क्या हुआ, कहेंगे कुछ याद आ गया। याद आ जाए महान बातें, स्थिति बन जाएगी। स्थिति बनाने का आधार ही है श्रेष्ठ स्मृतियां। तो संकल्प दृढ़ कर दें, स्थिति बिगाड़नी नहीं है। कौन कौन करेंगे, हाथ उठाओ। स्थिति नहीं बिगड़ेगी, माया भी हार मानकर पीछे हट जाएगी, परिस्थितियां भी हार मान के पीछे हट जाएंगी। मैं सुनाया करता हूं 2 बातें, कल भी शायद मैंने सुनाई, फिर सुन लें आप। कोई भी बात जीवन में आती है, संकल्प करो सुंदर, उसका क्या प्रभाव हुआ वो नोट करो, ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। इसी का प्रयोग हमने संकल्प शक्ति पर किए, बहुत सारे किए और कराए। हमारे यहाँ जो स्पार्क है, डिपार्टमेंट विंग है, उसमें हमने मन की शक्तियों पर बहुत सारे काम कराए। आप करेंगे, कोई बात हो गई है, सुंदर संकल्प करो और उस संकल्प से वो परिस्थिति कैसे हटती है इसके सुंदर अनुभव करो। लेकिन हर सुंदर स्वमान से पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसका बहुत अच्छा अभ्यास कर लेना। इससे क्या होगा, सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। आपने जो संकल्प किया उसमें पावर आ जाएगी। एक और अभ्यास आपको कह रहा हूं,
अपने चारों ओर आभा मंडल बनाना है रोज। समझते हैं ना आभा मंडल? घेरा लाइट का, शक्तियों का, इंग्लिश में ओरा कहते हैं। आभा मंडल, प्रभा मंडल, ये रोज एक बार बना लो। कलयुग की बुरी चीजें आपको टच नहीं कर पाएंगी। रामायण का उदाहरण दे देता हूं, आपको पक्का रहेगा। जब युद्ध हो रहा था और सब बच्चे मारे गए थे रावण के, मेघनाथ बचा था, तो उसने कहा मैं पहाड़ी पर जाकर दिग्विजय यज्ञ करता हूं, फिर हमें कोई नहीं हरा सकेगा। चला गया वो अपनी थोड़ी सी सेना लेकर, सामग्री लेकर यज्ञ शुरू किया। उधर राम की सेना को पता चल गया कि मेघनाथ दिग्विजय यज्ञ करने चला गया है। उन्होंने अपनी थोड़ी सेना लक्ष्मण के साथ भेज दी कि उसके यज्ञ को नष्ट करो, नहीं तो हम जीत ही नहीं पाएंगे। अब देखो काम की बात, बानरों ने जाकर यज्ञ को नष्ट कर दिया, पानी डाल दिया, वेदी इधर उधर कर दी। मेघनाथ को गुस्सा आना ही था, उसने धनुष बाण उठा लिया अपना, सामने लक्ष्मण। अब मेघनाथ ने सोचा अब तो सब नष्ट हो ही गया, दिग्विजय यज्ञ पूरा नहीं हुआ, मैं अब अपनी अंतिम शक्ति के द्वारा लक्ष्मण को नष्ट कर देता हूं, राम आप ही वापिस चले जाएंगे। उसने पहला बाण छोड़ा, जिसका नाम था, जो ब्रह्मा के द्वारा दिया गया था, ब्रह्मास्त्र, छोड़ दिया मंत्र पढ़ के। क्या हुआ? उसने देखा लक्ष्मण के चारों ओर आभा मंडल घूमने लगा, बाण उससे टकरा के गिर गया। मेघनाथ देखता ही रह गया, ये क्या हो गया। दूसरा अस्त्र था उसके पास, नारायण अस्त्र। मेरी ओर देखो माताओं, इधर उधर नहीं, काम की बात है आपके। नारायण अस्त्र, उसने वो छोड़ दिया मंत्र पढ़ के। लक्ष्मण का फिर और पावरफुल, और नारायण अस्त्र ने नमस्कार किया, लोप हो गया। अब तीसरा बचा था, बाद में ताली बजाना जरा। तीसरा बचा था, अभी नहीं, तीसरा बचा था महादेव का दिया हुआ बहुत पावरफुल पाशुपात अस्त्र। अब उन्हें सोचा लास्ट वार है, वो भी छोड़ दिया। फिर देखा लक्ष्मण के चारों ओर पावरफुल आभा मंडल, और उसने भी नमन किया, लक्ष्मण के चक्कर लगाए और लौट गया वापिस। अब मेघनाथ निराश हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। हार मानकर रावण के पास पहुंचा और कहा ये दिव्य शक्तियां आई हैं, इनको हराया नहीं जा सकता, समझौता कर लो। लेकिन रावण की तो मुक्ति का समय था, इसलिए उसने कहा नहीं, युद्ध करेंगे। हमारे चारों ओर बहुत शक्तिशाली आभा मंडल हम बनाएंगे, चलें बनाएं। अभी 5 बार याद करेंगे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
मैं मोस्ट पावरफुल हूं। शक्तियों की लाल किरणें फैल गई और मेरे चारों ओर बन गया बहुत पावरफुल आभा मंडल। मैं इस आभा मंडल के बीच में हूं। ओम शांति। कुमार तो खास हाथ उठाओ कुमार फिर से। ये और आप बनाया करेंगे रोज एक बार, 4 बजे की बात नहीं, कभी भी। ऑफिस जाने से पहले बना दो, 6 बजे बना दो, 3 मिनट। कोई भी कलयुगी माया इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। आप पावरफुल रहेंगे, आपके वाइब्रेशंस दूसरों को मिलेंगे, जिन पर आप दृष्टि डालेंगे वो भी पावरफुल बन जाएंगे। अब एक और सुंदर अभ्यास करेंगे। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं, आपको रोज करने हैं। कभी कुछ कभी कुछ। रोज न कर पाओ, सारे अभ्यास हफ्ते में 2-3 बार जरूर कर लेना। स्थिति महान बनेगी, क्योंकि समय कैसा आ रहा है? बोलो कुमार, बोलो कैसा समय आ रहा है? बहुत कुछ इस धरा पर देखने को मिलेगा जो किसी की कल्पना में नहीं है, वो अचानक होगा। आग कितनी लग रही है आजकल, सुनते होंगे आप। प्रकृति के 5 तत्व एक साथ तूफान करेंगे। डरना नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा, तैयारी कराना चाहता हूं। बाबा ने भी हमारी तैयारी कराई है। संसार का सारा सिस्टम एक बार फेल होता नजर आएगा। मैं तो कभी कभी सोचा करता हूं, जिस दिन किसी भी देश ने पहला एटम बम छोड़ दिया, जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं, ऊपर के सैटेलाइट सारे फेल। तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या होगा, इस कंप्यूटर का क्या होगा? जो सारी दुनिया का कारोबार कंप्यूटर से चल रहा है, उसका क्या होगा? मोबाइल का क्या होगा? मोबाइल डब्बे रह जाएंगे। लोग आया करेंगे, 100 रुपए किलो मोबाइल डब्बा। तब युवकों का क्या हाल होगा? गहरा डिप्रेशन। इसलिए परमात्म सुख से आत्मा को भरपूर करना है। जो जाएगा जाने दो। मिलने वाला माल बहुत सुंदर है, हो गया नहीं? क्या सोचती हैं माताएं? जो जाएगा जाने देना, माल बहुत मिलना है। सत्य बात कह दूं, माताओं की साड़ियों में ही इतने हीरे मोती जड़े होंगे जितना आपके 2-4 परिवारों के पास भी नहीं है। अथाह धन संपदा कहां से आएगी? थोड़ी ज्ञान की बात भी कर लें, कहां से आएगी? अरब सागर में, अरब सागर पता ना, बॉम्बे के उस तरफ अरब कंट्री है, इस तरफ भारत है। वहीं से हीरे मोती गोताखोर निकालते हैं। उसमें बहुत खजाना है भारत का। सागर उछलेगा, भारत की भूमि पर सब आ जाएगा, पानी धीरे से पीछे हटेगा, आपके घर हीरे मोतियों से भरपूर हो जाएंगे।
सतयुग का सारा माल कहाँ है? धरती में। सोना हीरे नर्स थोड़ा ही होते हैं, अविनाशी हैं ये चीजें, सब धरती में है। आप सुन ही रहे होंगे मंदिरों से कितना माल निकलता है। उड़ीसा की बात सुन रहे थे, रत्न भंडार है मंदिर के नीचे, रत्नों का भंडार। राजाएं बहुत चीजें देते थे, उसमें ताला रहता था। अभी सरकार ने कह दिया था चाबी खो गई। चाबी खोती है क्या रत्न भंडार की? लोगों ने कोशिश की, किसी को सांप दिखाई दिए, किसी को अंदर से भयानक आवाज आई। क्यों हुआ ये सब? ये रत्न भंडार मनुष्यों के काम नहीं आएंगे, ये उनके ही काम आएंगे जिनके ये हैं। किनके हैं? हैं? किनके हैं? कहो ना, हमारे। ये सब देवताओं के हैं। तो अथाह धन संपदा धरती से ऊपर आ जाएगी। भारत बहुत साहूकार होने जा रहा 5 साल में। मोदी जी तो तीसरी अर्थव्यवस्था कहते हैं, मैं कहता हूं सबसे बड़ी, पहले नंबर की। क्योंकि सारा भंडार, जो प्राकृतिक प्रकोप होंगे ना, उसमें एक तो होगा विनाश, लेकिन दूसरा होगा धरती के सोना हीरे महल सब ऊपर आ जाएंगे। बन तो बनाने पड़ेंगे, टूट फूट गए, लेकिन वो सब खजाना ऊपर आ जाएगा और वो सब आपके काम आएगा। माताओं को खुशी है? छुपा के नहीं रखना पड़ेगा, लॉकर में नहीं रखना पड़ेगा, चोर होंगे ही नहीं। चोर भी भरपूर हो जाएंगे ना, चोरों को चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम एक लास्ट अभ्यास करेंगे। क्या बाबा लेकर आ रहा है उसको याद किया करेंगे। देखो, एक लास्ट बात और कह दूं आपको, फिर योग अभ्यास फाइनल। ये संसार का खेल चल रहा है या रुक रहा है? ये गतिमान है। अब इसमें हम विश्व के विनाश की सीन देखेंगे, लेकिन वो सब जाएंगे। पीछे क्या आएगा? स्वर्णिम युग। उसको आने देना, रोकना नहीं है, वो आएगा, भरपूर होगा भारत। गीत है ना अपना एक, धरती भी भरपूर, आकाश भी हीरों से भरपूर हो जाएगा। एक बात और बता दूं, आ जाओ। सतयुग वो 2012 में या 15 में एक चर्चा हुई थी वैज्ञानिकों के लिए कि ऊपर एक ग्रह है 10 किलोमीटर रेडियस का, 10 किलोमीटर हीरो का बना हुआ, वो धरा से टकराएगा। लेकिन वो टकराया नहीं, कहा थोड़ी दूर से निकल गया है। फिर वैज्ञानिकों ने कहा था कि वो 2029 में टकराएगा। अब मुझे लगता है वो भारत की भूमि से टकराएगा और यहाँ हीरे 10 किलोमीटर कितना लंबा चौड़ा होता है, हीरे मोतियों से ये धरा भरपूर हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत मालदार हो जाएंगे हम सभी, धन संपदा की कोई कमी नहीं। अब संसार को दुआएं देंगे, वाइब्रेशंस देंगे, फिर एक क्लास यहीं समाप्त होगी। ये सबको रोज करना है, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वो डबल होकर हमारे पास तुरंत आने लगता है। चलो सभी, मैं श्रेष्ठ योगी ग्लोब के ऊपर विराजमान, बैठ जाएं ग्लोब पर। मैं पूर्वज सबकी पालना करने वाली आत्मा, सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, सिर के ऊपर छत्र छाया,
बाबा के वाइब्रेशंस चारों ओर संसार में फैल रहे हैं। हम पूर्वज सभी आत्माएं हमारे अपने हैं। दुआएं देंगे संसार को, अपनों को दुआएं देंगे। देखें चारों ओर करोड़ों करोड़ों आत्माएं चमकती मणियां। मैं इष्ट देवी इष्ट देव दुआएं दें। संसार के सभी प्राणी सुखी हों। सच्चे दिल से शुभकामनाएं हैं, ये शुभ भावनाएं हैं, ये हमारी विश्व को दुआएं हैं। संसार के सभी प्राणी सुखी हों। सभी के चित्त शांत हों। सभी शक्तिशाली बने। सभी का कल्याण हो। सभी निरोग हों। सभी के अंदर समाया हुआ देवत्व जागृत हो। सभी मनुष्य आत्माएं, सभी धर्मों की आत्माएं आए हुए शिव बाबा को पहचान कर उससे मिलन का आनंद प्राप्त करें। सभी के घरों में सुख शांति प्रेम की गंगा बहे।